तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 63 तो आ चुका है और मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। मैं बस आपको यही बताऊंगा कि चैप्टर का सबसे फनीएस्ट पार्ट कौन सा था और सबसे उदासी वाला पार्ट कौन सा है और थोड़ी लेट डाउन पार्ट्स जो मतलब नहीं होना चाहिए था, क्यों होता है हमेशा ये ड्रैगन बॉल में, जो मुझे पसंद नहीं आता है पर्सनली। से बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। चैप्टर की शुरुआत में जैको काफ़ी गुस्सा है मीरस से कि मीरस अवेलेबल नहीं था और मीरस माफ़ी मांगता है कि वो नहीं था और मीरस अपनी डंडी से मोरो को धोने लगता है। और ये सब देख के जैको एकदम एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जैको के साथ इतने समय तक रहा है मीरस और मीरस ने कभी इतनी पावर अनलीश नहीं की है। और जैको की मनोस्थिति फिलहाल ऐसी है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों ये तो होना ही था क्योंकि जैको के साथ इतने वक्त तक मीरस था और मीरस ने कभी अपनी पावर अनलीश नहीं की, तो जैको एकदम फिलहाल यहाँ पे शॉक है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि मीरस मोरो की जो एबिलिटीज़ है, जो कॉपी करने की एबिलिटीज़ है, उसे तबाह कर देता है अपनी स्टिक से। और फिर अनफॉर्चुनेटली मीरस इरेज हो जाता है क्योंकि जो एंजल का लॉ है। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये क्लेम किया था कि मीरस नहीं मरेगा, मीरस बस वक्त बचाएगा जी फाइटर्स के लिए और एंड में मोरो को सिर्फ जी फाइटर्स ही डिफीट करेंगे, यानी गोकू और वेजिटा। तो आधी प्रेडिक्शन तो सही हुई लेकिन आधी नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। और दोस्तों ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मीरस को नहीं मरना चाहिए था क्योंकि वो रॉ कैरेक्टर था, न्यू कैरेक्टर था और हमें अभी एक थोड़ा सा आइडिया आ चुका है कि एंजल्स कितने पावरफुल होते हैं। हालांकि मीरस सबसे यंग है और सबसे कम पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसने मोरो को धूल चटा दी यहाँ पे, सिंपल में अगर मैं कहूँ तो। और मीरस की मौत के बाद अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव कर लेता है तो उसमें मुझे कोई खास बात नहीं लगती यहाँ पे, इसीलिए दोस्तों क्योंकि अभी मोरो के पास कॉपी करने की एबिलिटी नहीं है। आई मीन वो हैंडीकैप हो चुका है ऑलरेडी, और अगर तुम अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल करके उसे हराओगे तो उसमें कोई बड़ी बात मुझे नज़र नहीं आती। लाइक इन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, मैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी एक नॉर्मल फॉर्म के जैसा बता दिया है। जब गोकू हील हो जाता है मोरो की ओर बढ़ता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और मोरो बस उसे एक शॉट में गिरा देता है। सो यहाँ पे सुपर सेम ब्लू जैसी हालत हो चुकी है इसकी, जैसा सुपर सेम ब्लू एनीमी में है। लाइक सबसे पिटने लगता है, हालांकि गॉड फॉर्म है लेकिन सबसे पिटता है। वैसे ही साइन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी इन्होंने यही हाल किया है। अब देखते हैं दोस्तों मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में क्या होता है। अगर फट से फाइट खत्म हो जाती है तो बड़ी बात, और अगर और ज़रा खींचते हैं तो मुझे पर्सनली अभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा मांगा में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक मीरस को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि विस ने भी मॉर्टल्स की मदद की है पहले भी, तो तभी उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। हाँ मैं जानता हूँ कि मीरस ने यहाँ पे अपनी एंजल छड़ी का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, सो मे बी, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, जो हो गया सो हो गया। एनीवेज यही थी मेरी मांगा की रिव्यू, और आने वाले चैप्टर में अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। हमारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सो लेट्स सी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये बार क्या कमाल दिखाता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मोरो जीरेन से लड़े तो जीरेन आराम से मोरो को हरा देगा। लाइक हमारे सेंस क्या बताए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं अपनी जो वीडियो थी प्रीवियस उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने 2-3 जन को होप दे दी थी कि मीरस नहीं मरेगा। सो गलती तो इंसान से होती है, मगर हम तो फिर भी सेंस है, लेकिन कोई बात नहीं।